यीशु मसीह हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ज़रूर आप सभी को बहुत अच्छी तरह से रखा है, संभाला है और आज का दिन दिखाया है। तो आइए आज के दिन में परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। एक अच्छा विषय, उसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, शायद 2 या 3 भागों में। लेकिन आइए एक आयत पढ़ते हैं और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। देखते हैं नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। नीति वचन 18 और 21। यहाँ पर क्या लिखा है, मेरे पास गुजराती बाइबल है। मरण तथा जीवन जीवनी सत्ताમાં છે અને તેનો જે જેવો ઉપયોગ કરશે તે તેવું ફળ ખાશે। हिंदी में कहेंगे तो मृत्यु और जीवन ये आपकी ज़बान में है और आप जिस तरह से इसका उपयोग करेंगे वैसे ही फल जीवन में पाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके वचन से हमको उजियाला मिलता है, सच्चाई मिलती है, आशीष मिलती है, छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है, जीवन मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह आपके वचन से आप हमको मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु यीशु जिस विषय को हम स्टडी करना चाहते हैं, आप आपकी आत्मा हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा हमको वचन की सच्चाई में लेकर जाएं, ताकि सच्चाई हमें मुक्त कर दें, हम बदल जाएं और हमारे बदले हुए जीवनों के द्वारा आप ही को मान और महिमा मिले, आप ही के नाम की बड़ाई हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखों को खोलें ताकि आपको देख सकें, हमारे कानों को खोलें ताकि आपकी आवाज़ हम सुन सकें। आपके हाथों में हम अपने जीवनों को दे देते हैं। दिल की गहराई से धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु का। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात, वैसे बहुत लंबा स्टडी ले सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात हमारे शब्दों के ऊपर ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल वचन में दिया हुआ है और आपके साथ ये मैं शेयर करना चाहता हूँ, या 2 या 3 दिनों में, 2 या 3 भागों में। हमारे शब्द कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ कहने जाओ तो खाली प्रिंसिपल नहीं, खाली सिद्धांत नहीं है, लेकिन जीवन और मृत्यु का प्रिंसिपल है। लाइफ एंड डेथ, दिस इज द प्रिंसिपल अबाउट लाइफ एंड डेथ। बाइबल बताती है द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इज इन द पावर ऑफ द टंग। यहां पर लिखा है जीवन और मृत्यु कहां पर है? जीवन और मृत्यु ये जबान में है। जबान में है का मतलब क्या है? आपके शब्दों में है। देखिए आपके शब्दों में बहुत ताकत है और विश्वासी को जरूरी है कि अपने शब्दों के बारे में वो सीरियस हो जाए। मुंह से क्या निकलता है, सीरियस हो जाए। मुंह से कुछ भी नहीं निकल सकता है। अब कभी कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं नहीं मेरा बोलने का मतलब यह नहीं था, ऐसा था, वैसा था। लेकिन आप अपने शब्दों को संभालें। आज मैं चाहता हूं कि वचन के द्वारा ये 2-3 भागों में हम वचन का महत्व समझ लें। हमारे मुंह से जो निकलता है उन शब्दों का महत्व समझ लें। क्योंकि यहां पर लिखा है ये सिर्फ बोल दिया या बोलना चाह रहे थे, ऐसा नहीं चाह रहे थे, वैसा चाह रहे थे, उसकी बात नहीं है। ये जीवन और मृत्यु की बात है, क्योंकि लिखा है आपकी जबान में जीवन है और आपकी जबान में मृत्यु है। आपकी जबान में जीवन है। कोई मरता इंसान होना, आपके शब्द उसको जीवन दे सकते हैं। कोई मरने की इच्छा रख रहा हो, आपके शब्द उसके विचार को बदल सकते हैं, उसके जीवन में जीने की तमन्ना डाल सकते हैं। आपके शब्द में इतनी ताकत है कि कोई अच्छा खासा इंसान जीने की इच्छा रख रहा हो, वो मरने के लिए तैयार हो जाए। ये आपके शब्दों में इतनी ताकत है कि अच्छे से अच्छा मूड 1 सेकंड में आप खराब कर सकते हैं। आपके शब्द में इतनी ताकत है कि कोई आप जीवन दोगे तो कोई जीना चाहेगा, आप मृत्यु दोगे तो कोई मरना भी चाहेगा। आपके जबान में बहुत जबरदस्त शक्ति है, यह वचन में लिखा है। इसीलिए इस विषय को स्टडी करना बहुत जरूरी है। हमारे शब्दों में, हमारी जबान में जीवन है, हमारी जबान में मृत्यु है। और लिखा है जो इसका जिस तरह से इस्तेमाल करेगा वैसे ही फल खाएगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि देखो कोई तुमको श्राप देता है ना, फिर भी तुम उसको आशीष देना। कई बार लोगों को समझ में ही नहीं आता है, नहीं उसने मुझे इतना श्राप दिया है, मैं क्यों उसको आशीष दूं? उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं क्यों उसको आशीष दूं? यहां तक कि यीशु मसीह ने कहा
किसी के भी घर जाओगे ना तो सबसे पहले जाकर कहोगे शालोम अलैकुम, यानी तुम्हारे साथ शांति हो, परमेश्वर की शांति तुम पर बनी रहे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम अगर वो व्यक्ति लायक नहीं होगा तो वो शांति तुम्हारे पास वापस आएगी, और अगर वो लायक होगा तो वो शांति उसके ऊपर रुक जाएगी, लेकिन तुम शांति ही देना। अगर व्यक्ति बराबर नहीं होगा तो शांति तुम्हारे पास लौटकर वापस आएगी, लेकिन तुम उसको श्राप नहीं देना। यानी कहने का मतलब क्या है, जबान से जो निकलता है वो बोने के समान है, जो बोओगे ना काटोगे। जबान से जीवन निकलेगा, जीवन काटोगे, बोओगे तो जीवन काटोगे, श्राप बोओगे तो श्राप काटोगे, मृत्यु बोओगे तो मृत्यु काटोगे। जो जैसा इस्तेमाल करेगा वैसे ही फल वो पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कोई तुमको श्राप देता है ना तो वो श्राप बो रहा है, वो श्राप काटेगा। तुम क्यों बो रहे हो, तुम आशीष बो। इसलिए कोई तुमको श्राप देगा फिर भी तुम आशीष देना। क्यों? क्योंकि आशीष दोगे तो तुम अगर जबान का इस्तेमाल आशीष देने में करोगे तो जो जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा फल पाएगा। इसलिए तुम जबान, इसलिए वो कमजोर आदमी नहीं है। कई लोग दुनियावी लोग क्या बोलेंगे, शैतान क्या बोलेगा, अरे तेरा इतना बुरा कर गया, तू उसको श्राप दे, ऐसी गाली दे, ऐसा श्राप दे, ऐसा ये करना वो कर। ये तो चुपचाप बैठने का मतलब है कमजोर हो गए। अरे नहीं नहीं, चुपचाप बैठने का मतलब कमजोर हो गए बात नहीं है। बाइबल बताती है तुम श्राप दोगे ना तो तुम खुद श्रापित हो जाओगे, तुम जो बोगे वो तुम ही काटोगे। इसीलिए अगर हमको आशीष काटनी है तो हमें आशीष बोनी होगी। इसीलिए कमजोरी उसमें नहीं है, वो तो शैतान हमको मूर्ख बनाता है। वो चाहता है हम कभी आशीषित हो ही नहीं, इसीलिए चाहता है तू श्राप बो ताकि तू श्राप ही पाएगा, उसको पता है। इसलिए हम विश्वासी लोग सीरियस हो जाएं हमारे शब्दों के बारे में। कोई कितना भी श्राप क्यों ना दे, हम फिर भी आशीष देंगे, क्योंकि हमको आशीष काटनी है, हमको जीवन चाहिए। इसलिए जीवन ही बो, जो बोगे वही काटोगे। आपके शब्दों के बारे में बहुत सीरियस हो जाएं। आपके शब्द में जीवन है। आपके शब्द किसी का जीवन बना सकते हैं, आपके शब्द किसी का जीवन बिगाड़ सकते हैं, आपके शब्द किसी का टूटा हुआ जीवन बांध सकते हैं, आपके शब्द किसी का बंधा हुआ जीवन तोड़ सकते हैं, आपके शब्द किसी का उजड़ हुआ जीवन उसमें हरियाली ला सकते हैं, और आपके शब्द किसी का हरियाली वाला जीवन उसको बर्बाद कर कर खंडेर बना सकते हैं। आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल बताती है इतने इंपॉर्टेंट है कि इंसान के शब्द में, आपकी जबान में जीवन है और आपकी जबान में मृत्यु है। सीरियस हो जाएं। इसीलिए आज के बाद कुछ भी मुंह से निकले, कैसा भी हो, तो गुस्सा दिलाया इसलिए मुंह से निकल गया, मुझे छेड़ा इसलिए मैं मुंह से निकल गया, ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे शब्द जो हम मुंह से निकलेंगे, जीवन निकलेगा तो जीवन पाएंगे, अगर मृत्यु निकलेगा तो मृत्यु पाएंगे। आज कई लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको अपने शब्दों के बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने जो मुंह से निकाला है वही भुगत रहे हैं। उन्होंने इतना श्राप दिया इसलिए श्रापित हैं। उन्होंने किसी को आशीष दी नहीं, इसलिए खुद के जीवन में आशीष है ही नहीं, और फिर भी सोचते रहते हैं उसको क्यों आशीष मिलती है, उसको क्यों आशीष मिलती है, और उसको श्राप देते ही जाते, देते ही जाते, देते ही जाते। इनको समझ में नहीं आ रहा है ये उसको नहीं, खुद को श्राप दे रहे हैं, क्योंकि जो जबान का जैसा इस्तेमाल करेगा वैसे फल वो खुद ही पाएगा। और फिर बाद में भी सोचते रहते हैं 5 साल हो गए मुझे तो आशीष ही नहीं मिली, 10 साल हो गए मुझे आशीष ही नहीं मिली, इसलिए उसको क्यों मिली, उसको क्यों मिली। आप श्राप देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। आज इस चक्कर को रोक दो और इस नियम को समझ लो, जो बोएगा वही काटेगा। आशीष, जबान का जो जैसा इस्तेमाल करेगा वैसा ही फल वो पाएगा। हालेलुया। मैं कुछ आशीषें आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले एक कारण बता दूं क्यों हमारे जबान में इतनी ताकत है, क्यों हमारे शब्द में इतनी ताकत है। क्योंकि बाइबल बताती है, उत्पत्ति का पहला अध्याय हमको बताता है, परमेश्वर ने हमारी रचना उसकी प्रतिमा में की है। परमेश्वर ने हमें उसके जैसा बनाया है, उसके जैसे गुण हम में डाले हैं। और बाइबल
का परमेश्वर उसकी जबान में, उसकी शब्द में कितनी ताकत है। बाइबल बताती है कि यशायाह 55 में लिखा है, उसके मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द बिना फल लिए वापस नहीं आता। उसके मुंह से कुछ भी निकलता है, उसको फल लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और इसीलिए उसने जब कहा उजियाला हो जाओ तो उजियाला हो गया। अंधेरा था, पृथ्वी अस्त थी, खाली थी, उसमें कुछ भी देखने लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने शब्द का इस्तेमाल किया, शब्द का इस्तेमाल किया और शब्द फल लेकर आया, सब कुछ बदल गया। इसके ऊपर कल मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा, लेकिन वही परमेश्वर जिसके शब्द में सामर्थ्य है, वो बोलता है हो जाता है। इतनी सामर्थ्य है कि अगर परमेश्वर ने किसी को आशीष दी, उसको कोई श्राप दे नहीं सकता है। अगर परमेश्वर ने किसी को श्राप दिया, उसको कोई आशीष दे नहीं सकता है। उसके शब्द में सामर्थ्य है, उसका शब्द हमेशा फल लेकर आता है। उसके मुंह से निकल गया, बात खत्म हो जाती है। याद रखें, हमारे शब्द में भी इसीलिए सामर्थ्य है, इसीलिए हमारे जबान में, हमारे शब्दों में जीवन है और मृत्यु है, क्योंकि उसी परमेश्वर ने हमें अपनी प्रतिमा में बनाया है। इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है, हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, अपने शब्दों को सीरियसली लेना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए कुछ आशीष आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, ताकि हमें इस बारे में सीरियसनेस हो जाए, गंभीरता हो जाए कि हमारे मुंह से क्या निकलता है। और सबसे पहला कारण तो मैंने आपको दे ही दिया है, हमारे शब्द में जीवन है, हमारे शब्द में मृत्यु है। कई बार इसीलिए ये आपको उदाहरण मुझे देना ही चाहिए, कई बार माँ बाप खुद अपने बच्चों को श्राप देते हैं, खुद अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं गधे जैसा है, एकदम गधी जैसी है। गुजराती में कहूँ तो वाघरी छे, वाघरी, खबर नहीं क्या थी आयो। अरे आपका बच्चा है, आप ही उसको गधेड़ा जेवो, बड़द जेवो, पता नहीं क्या क्या, मतलब कुछ भी बोलते हैं। और बाद में जब वो बच्चा सही में ऐसा हो जाता है, सही में उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है, सही में अपने जीवन में वो निष्फल होने लगता है, फिर हम क्या बोलते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा मेरा बच्चा निकला। अरे आपने उसको श्राप दिया है, आपके शब्द की असर उसको हुई है, आपके मुंह से जीवन निकला ही नहीं है, अभी आपको वही भुगतना पड़ेगा। अपने शब्द से हमें भी फल मिलेगा। याद रखिए, हमारे शब्द दूसरों को भी असर करते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है शब्दों में जीवन है, इन शब्दों में मृत्यु है। हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और आज जमाना ऐसा है कि हर कोई किसी को श्राप देने बैठा है। खाने में नमक थोड़ा आगे पीछे हो गया तो भी कोई श्राप दे देता है। अरे जरा सीरियस हो जा, हमारे मुंह से क्या निकलता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आशीष दोगे ना, आशीष पाओगे। आप श्राप दोगे, आप खुद श्राप पाओगे। शब्दों से आप अपना जीवन बना सकते हैं, शब्दों से आप दूसरों का भी जीवन बना सकते हैं। आप श्राप देकर अपने आप को भी श्रापित कर सकते हैं, आप श्राप देकर दूसरों को भी श्रापित बना सकते हैं। आपके शब्दों से आप अपने में जीवन ला सकते हैं, हरियाली ला सकते हैं। इन शब्दों से आप दूसरों के जीवन में भी हरियाली ला सकते हैं, दूसरे के जीवनों को बर्बाद भी कर सकते हैं। सीरियस हो जाए, हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बातें आपको बता दूं, देखिए 20वीं आयत, उसी में नीति वचन 18 और 20 क्या लिखा है, गुजराती में पढ़ता हूं। माणस પોતાના મોઢાના ફળથી પેટ ભરીને ખાશે અને તેના હોઠોની ઉપસ્થિતિ ધરાશે। यानी हिंदी में कहूं तो क्या लिखा है, अपने मुंह से जो निकलता है ना, इंसान अपने शब्द से पेट भर के खाता है, पेट भर के खाता है। यानी कि हमारे शब्द जो हैं ये हमारे लिए खाना लाते हैं। शब्द, अगर आप आपकी जबान को सही इस्तेमाल करना सीख गए ना, अगर आपकी जबान को सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको, आपका पेट कभी भूखा नहीं रहेगा, आप कभी भूखा नहीं रहेगी। ये परमेश्वर का वचन है। कितनी सारी बार हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, 500 रुपए की चीज लेने के लिए जाते हैं, कई बार 2000 की लेके आ जाते हैं। क्यों? सामने वाले की जबान, वो बोलेगा मैडम ये भी थोड़ा ले लो, ये भी अच्छा, ये भी आपको सूट करेगा, इसको ले लो, ये लो। 2000 की चीज लेने गए 10,000 की खरीदी करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले की जबान जो अच्छी तरह से, शब्द को जो अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहता है, जानता है, बाइबल बताती वो कभी भूखा नहीं रहेगा, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी रहेगी ही नहीं। अगर आपके घर में कमी है तो आपको सही तरह से बोलना सीखना जरूरी है। इसका, अगर आपके घर में कमी है तो याद रखना, इसका मतलब यह है कि आपको बोलना बराबर आता ही नहीं है।
आपको सीखना जरूरी है। आपको आपके शब्द, आपके मुंह से क्या शब्द निकलते हैं उसको संभालना जरूरी है। कई बार तो हम खुद को भी ऐसे श्राप दे देते हैं, मुझे तो लगता है परमेश्वर मुझे तो कभी आशीष दे ही नहीं सकता। अभी आपने बोल दिया, वो आशीष दे ही नहीं सकता। आपके मुंह से जो निकला है वही फल आपको भुगतना है। आपने खुद को श्राप दे दिया। जीवन भी है, मृत्यु भी है। अगर मृत्यु है तो जो जबान से निकलेगा वो फल आपको भुगतना है। जबकि बाइबल बताती है अगर मुंह का सही इस्तेमाल करना सीखा, जबान का, शब्दों का सही इस्तेमाल करना सीखा, तो आपके घर में कभी किसी चीज की घटी रहेगी ही नहीं। माणस है ना शब्दों भरपूरी खा से, मतलब पेट भर भर के खाएगा, उसको कभी कमी पड़ेगी ही नहीं। मैं यूं नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप दूसरों को उल्लू बनाओ। सर में एक भी बाल नहीं है, लोग क्या बोलते हैं, दुनिया क्या सिखाती है, सर में उसको एक भी बाल नहीं है, उसको कंघी बेच के बताओ तो सेल्समैन। अरे क्या बहला कर फुसला कर, झूठ बोलने की बात ही नहीं है। झूठ बोलोगे वापस वही हो गया। जबान का जैसा इस्तेमाल करोगे ना वही फल भुगते हुए। इसीलिए सही जबान का इस्तेमाल करना सीखें। अगर आप सीख जाएंगे ना तो गारंटी है आपके घर में कभी किसी चीज की घटी हो ही नहीं सकती है। इसके ऊपर कल मैं बोलूंगा, लेकिन अभी आपके शब्द को सीरियसली ले लें। अगर आपने आपके शब्दों को सीरियसली ले लिया, आपको कभी किसी अच्छी चीज की घटी हो ही नहीं सकती। क्योंकि बाइबल बताती है जो शब्दों का अच्छा इस्तेमाल जानता है, मुंह को अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानता है, उसके घर में कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। वो पेट भर के खाएगा, आराम से रहेगा। आपको और आशीष बताऊं, नीति वचन 16 और 24 देखो यहां पर क्या लिखा है। गुजराती में ऐसा लिखा है, मायाळु शब्दों मध जेवा छे, तेवो आत्माने मीठा लागे छे तथा हाड़काने आरोग्य आपे छे। इन शॉर्ट आपके शब्दों में चंगाई है, आपके शब्दों में चंगाई है। अगर आपके जीवन में कहीं भी बीमारी है तो समझ लेना बीमारी वो शब्दों की वजह से ही आती है। तो बीमारी हृदय शब्दों की वजह से ही टूटता है। और बाइबल बताती है वही शब्द से अगर उसमें जीवन इस्तेमाल किया तो वही शब्द चंगाई लेकर आते हैं। आपके शब्दों से चंगाई है, आपके शब्दों से बीमारी है, आपके शब्दों से ही चंगाई है। भजन संहिता 107 और 20, गीत शास्त्र 107 और 20। इसलिए बाइबल उधर लिखती है, बताती है परमेश्वर ने उसके वचन को भेजकर हमको चंगा किया है। वो हमको चंगा करने के लिए उसका वचन यानी उसका शब्द भेजता है। यानी हमारे मुंह से भी अगर शब्द, राइट शब्द निकले तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। टूटा हुआ दिल, उसको भी दिलासा मिल जाएगा, उसको भी घायल हृदय को भी चंगाई मिल जाएगी, क्योंकि शब्द से चंगाई है। हालेलुया, बाइबल बताती है। इसलिए अपने शब्दों को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि शब्द हैं जो बीमार करेंगे, शब्द हैं जो चंगाई लाएंगे। यही शब्द हैं जो आपके जीवन को दिशा देंगे। आपकी जबान, देखो बाइबल बताती है याकूब 3 अध्याय 4 और 5 आयत। याकूब 3 अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। 3 अध्याय, इसको आप पूरा ही पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा है, याकूब 3, 4 और 5 मैं गुजराती में पढ़ता हूं। जुओ वहाणो કેટલા બધા મોટા છે, તેઓ ભારે પવનથી ધકેલાય છે, તો પણ બહુ નાના સુકાનથી સુકાનીની મરજી હોય તે તરફ તેઓને फेरवामा आवे छे, तेम जीप पण। यानी यहां पर क्या लिखा है, एक जहाज कितना बड़ा होता है, लेकिन कितना ही बड़ा जहाज, उसका जो सुकानी है, उसका जो कैप्टन है, वो जिस दिशा में चाहे उस दिशा में उस जहाज को ले जा सकता है। क्यों? किसके द्वारा? एक छोटे से पतवार के द्वारा, एक नाना सा सुकान द्वारा। उसको सुकान को यानी पतवार को जिस दिशा में वो घुमाएगा ना, उस दिशा में जहाज जाएगा। बाइबल बताती है उसी तरह से जबान, यानी कि हमारा जीवन, जहाज रूपी जो हमारा जीवन है, इसको कौन सी दिशा में ले जाना है, इसको कौन सी इसका सुखानी कौन है? आप और हम, इसका कैप्टन आप और हम है। इसको कौन सी दिशा में ले जाना है कौन तय करेगा? जबान। लिखा है ये जबान जो है इस जीवन की, इस जहाज रूपी जहाज की वो पतवार है, सुकान है। ये
ये आवाहन सुकान छे जीव शब्दों, आप शब्द को जिस दिशा में, यानी कि शब्दों को जिस तरह से आप बोलेंगे, जबान का जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे, वही दिशा में, वही आप जीवन तो वो दिशा जीवन की होगी, मृत्यु तो वो दिशा मृत्यु की होगी, आशीष तो दिशा आशीष की हो जाएगी, श्राप तो मुंह से श्राप निकालोगे तो श्राप की दिशा में ऑटोमेटिक आप चले जाओगे। हमारा जीवन बहुत कीमती जीवन है। हमसे पहले हम जैसा कोई हुआ नहीं, हमारे बाद हमारे जैसा कोई होगा नहीं, पर सोने की कीमत बहुत होती है क्योंकि कम मिलता है, लेकिन आप जिसको आईने में देखते हैं ना, उसके जैसा पीस परमेश्वर ने दूसरा बनाया ही नहीं है, ना बनाया था और ना बनाएगा। ये एक पीस लाइफ टाइम में एक पीस है, आप एक पीस है, आप इतने कीमती हैं क्योंकि आपके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, तो आप इतने कीमती हैं। ये जीवन को कौन सी दिशा में ले जाओगे, ये आपके जबान, आपके शब्द तय करेंगे, क्योंकि आपके जबान, आपके शब्द आपके जीवन को दिशा देती है। अगर आपका जीवन आप समझते हैं ना बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, तो आपकी जबान के बारे में, आपके शब्द के बारे में भी आप सीरियस हो जाएं। इसको कौन सी दिशा में ले जाएंगे? कई बार मुंह से लोग उल्टा सीधा निकालते हैं और फिर बाद में पूछते हैं, सोचते हैं, पता नहीं मैं ऐसे कैसे आ गया, इधर कैसे आ गया, ये मुकाम में कैसे आ गया, इतनी बीमारी कहां से आ गई, इतने श्राप कहां से आ गए। शब्द, आपके शब्द, आपकी जबान, उसने दिशा दी और इधर लाके खड़ा किया। इसका मतलब अगर आज आप सीरियस हो जाएंगे ना, आज आप पतवार को दूसरी दिशा में घुमाएंगे ना, तो आपका ये जहाज रूपी जीवन उस दिशा में जाएगा जहां पर आशीष, जहां पर चंगाई, जहां पर छुटकारा, जहां पर आनंद, जहां पर जीवन और बहुतायत का जीवन होगा। वो दिशा देने की जवाबदारी या तो परमेश्वर ने वो हमारे शब्दों में दी है, हमारे जबान में दी है। इसलिए आपके शब्द, आपकी जबान, ये आपका जीवन को दिशा देती है। इसलिए सीरियस हो जाएं। आपके मुंह से जो निकलता है वो जीवन या तो मृत्यु, इसका फल आपको खुद को भुगतना है, दूसरों को भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको भुगतना है। आप सीरियस हो जाएं। इस मुंह से जो निकलता है उसी से इंसान पेट भर के खाता है। इस मुंह से जो निकलता है उसी से जीवन मिलता है, चंगाई मिलती है, उसी से बीमारी आती है और उसी से चंगाई भी मिलती है। इस मुंह से जो निकलता है वो हमें जीवन में दिशा देता है, डायरेक्शन देता है। आज के लिए आखिरी पॉइंट लेता हूं। आपको पता है हमारे शब्द कितने सीरियस, इस विषय में हमें कितना सीरियस होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। आइए एक आयत देखते हैं, मत्ती सुसमाचार 12वां अध्याय 37वीं आयत। देखो प्रभु यीशु ने क्या कहा, मत्ती 12 और 37, मत्ती 12 और 37। देखो यहां पर क्या लिखा है, केम के तारी वातो थी तू न्यायी ठरावा से અને તારી વાતોથી તું अन्यायी પણ ठहरावा से। यानी प्रभु यीशु न्याय के दिन की बात कर रहे हैं। न्याय के दिन क्या होगा, किस तरह से न्याय होगा, लिखा है तुम्हारे शब्दों से ही तुम न्यायी धर्मी ठहरोगे और तुम्हारे शब्दों से ही तुम अधर्मी। तुम न्यायी ठहरोगे तुम्हारे शब्दों से और तुम अन्यायी ठहरोगे, दोषी ठहरोगे तुम्हारे शब्दों से। आपने कभी सोचा हमारे शब्द कितने इंपॉर्टेंट हैं? लोग आज क्या करते हैं, मुंह के ऊपर कुछ और दिखाते हैं, पीठ के पीछे कुछ और दिखाते हैं। हमने तो सेवकाई में ऐसे कितने सारे लोग देखे हैं, मुंह पर इतना अच्छा बोलते हैं, पीठ के पीछे इतना बुरा बोलते हैं। अरे आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बोलो ही मत। क्यों बोलते हो? क्योंकि आप जो भी बोलते हैं ना, वो आखिरी दिन आपका न्याय करेगा। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। परमेश्वर ने वो जवाबदारी हमारी जबान में दी है। आप जो इस्तेमाल करोगे उसी तरह से फल पाओगे। न्याय के दिन आप बचना चाहते हैं तो आपके शब्दों के बारे में सीरियस हो जाएं। आपके मुंह से क्या निकलता है सीरियस हो जाएं, क्योंकि ये आपको जीवन दे सकता है, ये आपको मृत्यु दे सकता है। न्याय के दिन आपके शब्द ही आपको बचा सकते हैं, न्याय के दिन आपके शब्द आपको फंसा सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा वो न्याय के दिन तुम्हारे शब्द, तुम्हारी बातें, तुम्हारे मुंह से निकली हुई बातें, यही तुमको दोषी ठहराएंगी, यही तुमको निर्दोष भी ठहराएंगी। मसीह में भाइयों बहनों, हमारे शब्द बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कीमती हैं।
इसके साथ जीवन जुड़ा है, इसके साथ मृत्यु जुड़ा है, इसके साथ आशीष जुड़ी है, इसके साथ श्राप जुड़ा है, इसके साथ चंगाई जुड़ी है, इसके साथ बीमारियां जुड़ी हैं, इसके साथ छुटकारा जुड़ा है, इसके साथ श्राप जुड़ा है। क्या चुनोगे? पसंद की हमारी। परमेश्वर ने, मूसा ने अपने लोगों से कहा, आज तुम कनान में जाओगे उसके पहले एक बात बता दूं, परमेश्वर ने तुम्हारे सामने जीवन रखा है और मृत्यु रखा है। मेरी इच्छा है जीवन को पसंद करो। परमेश्वर ने तुम्हारे सामने आशीष रखा है, श्राप रखा है। मेरी इच्छा है आशीष को पसंद करो। इस जबान में, हमारे शब्दों में जीवन भी है, मृत्यु भी है। मेरी इच्छा है जीवन पसंद करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके वचन से जो हमको उजियाला मिलता है, आपके वचन से हमको प्रकाश मिलता है, आपके वचन से हमको वचन की सच्चाई मिलती है। और आज जो सच्चाई आपके वचन से हमें मिली है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलना चाहिए। हम आपकी प्रतिमा में बने हुए लोग हैं, इसकी वजह से आपके मुंह से जो निकलता है फल लेकर आता है। हमारे मुंह से भी जो निकलेगा वो फल लेकर ही आएगा। आज जीवन होगा तो जीवन आएगा, मृत्यु होगी तो मृत्यु आएगा। हमारे मुंह से जो निकलता है वो हमारे लिए भी आशीष लाता है, दूसरों के लिए भी आशीष लाता है। अगर मृत्यु निकलती है तो हमारे लिए भी मृत्यु लाता है, दूसरों के लिए भी मृत्यु लाता है। हमारे मुंह से जो निकलता है वो जीवन और मृत्यु। आज हम चुनाव करते हैं। आज हम प्रभु यीशुआ इस बात की पसंदगी करते हैं, हमारे मुंह से जीवन 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 और जीवन ही निकलेगा, ताकि हम भी जीवन पाएं और जो लोग हमसे जुड़े हुए हो वो भी जीवित हो जाएं आपकी महिमा के लिए। अभी तक हमने अपने शब्द को गंभीरता से नहीं लिया, मुझसे कुछ भी बोला है, कुछ भी निकाला है, आप हमें क्षमा करना, हमारे इस पाप को हमें माफ करना, आपके लहू से हमें फिर से एक बार धोकर शुद्ध करना। और आज से इन बातों को हम भूल न जाएं, इसलिए हमारे हृदयों में आपके लहू से इस बात को सील कर देते हैं कि हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, जीवन ही निकलेगा, जीवन ही निकलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु, हमारे मुंह से जो निकलता है वही लौटकर भी आएगा। जीवन निकलेगा तो जीवन आएगा, मृत्यु निकलेगा तो मृत्यु आएगी। हमारे शब्द में जीवन है, हमारे शब्द में भरपूरी है, हमारे शब्द में चंगाई है, हमारे शब्द में दिशा है, सही दिशा है। हमारे शब्द में ही हमारा वो ताकत है कि आखिरी दिन हम आपकी हजूरी में निर्दोष पाए जाएं। हमारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप हमें और भी समझ देना। अभी हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ में बने रहें, आमीन।